हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम स्टोरीज। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। बाकी क्वेश्चन कहने से मेरा मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 6 to 11 तक आज हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हमने इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए और वो वाली वीडियो देखिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल है और cos A is equal to cos B है, तो हमें ये शो करना है, बताना है, प्रूव करना है कि एंगल A is equal to एंगल B है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इसको बना लेते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ये 90 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए एंगल एंड एंगल बी आर एक्यूट। तो यहाँ पे देखिए, अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है देन एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, देन एंगल सी इज 90 डिग्री एंड कॉज ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देन यहाँ देखिए, हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट यानी कि बी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी एंड cos B is equal to B perpendicular upon hypotenuse, then hypotenuse is equal to AB and opposite AC। ये हमें पता है कि हाइपोटेनस दोनों का हाइपोटेनस तो AB सेम रहेगा और जो परपेंडिकुलर है वो चेंज होगा, यहाँ BC हो जाएगा और यहाँ जो हो जाएगा वो AC हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए एक कि दिया है cos A इज इक्वल टू cos B, देन AC बाई AB इज इक्वल टू BC बाई AB। ये उल्टा हो गया है लेकिन सही है, आप इसको सही कर लीजिएगा। गलती से उल्टा लिख दिए हम इसको, AC बाई AB इंटू BC बाई AB। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो देन AC इज इक्वल टू BC। अब एक लाइन होगी जो आपको आई होप मालूम होनी चाहिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी कि जो एंगल जो अपोजिट साइड के जो अपोजिट साइड इक्वल है उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे AC यानी कि ये वाली साइड इक्वल टू BC, ये वाली साइड, तो ये दोनों जब साइड इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये हमने प्रूव कर लिया। आई होप ये समझ में आपको आया हो। कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी। कॉज ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू AB
and cos B is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is equal to AC and hypotenuse is equal to AB. Then AC by AB is equal to BC by AB. AB and AB are cancel out और then AC is equal to BC. AC and BC को भी इक्वल करेंगे तो इससे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये एक थ्योरम था जो पढ़ना है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन। यानी कि अगर cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो देन आपको ये दोनों सॉल्व करना है। तो इसको देख लेते हैं। इसको बनाने से पहले भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक चीज़ बताई हुई है कि फिगर हमेशा राइट साइड में बनाया जाता है कॉपी का, और इस वीडियो में भी बता रही हूँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसके लिए मार्क्स करते हैं, तो प्लीज़ आप ये गलती ना करें और फिगर को हमेशा राइट साइड में बनाएं कॉपी के। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी दे रखा है। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और हमें पता है cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज इक्वल टू 7, बेस इज इक्वल टू 7 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज इक्वल टू 7 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8। देन अब हमें ये वाली साइड नहीं मालूम है, तो ये वाली साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113। AC इज इक्वल टू रूट अंडर 113 एंड ये, तो ये आउट ऑफ रूट नहीं होगा क्योंकि ये किसी की भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट अंडर ही रह जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देन ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। देन ये इसी फॉर्म में ए माइनस बी ए प्लस बी, अगर हम इसको ए लेते हैं और 1 को ए लेते हैं और साइन थीटा को बी लेते हैं तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी और नीचे वाला भी ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम देन इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय 1 माइनस बेस अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर। 1 माइनस परपेंडिकुलर देख लेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या है 8 है और बेस 7 है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 8 अपॉन रूट अंडर 113
का स्क्वायर बाई 1 माइनस 7 बाई 113 का स्क्वायर। 1 माइनस 64 और स्क्वायर है तो 113 आउट ऑफ रूट आ जाएगा और 1 माइनस 49 सॉरी ये 113 है 113। देन इसको माइनस कर देंगे 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49 बाई 113 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49 तो 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो 49 आएगा और 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो 64 आएगा। तो ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है 7/8। देन 7/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 3 कॉट A इज इक्वल टू 4 चेकआउट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। इस चीज़ को प्रूव करना है, लेकिन प्रूव करने से पहले हमको ये सॉल्व करना होगा और इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल का फिर से फिगर बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं। A B एंड C हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 cot A इज इक्वल टू 4। 3 cot A इज इक्वल टू 4। देन cot A इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बाय 3 और we know that cot A is equal to base upon perpendicular, then base of perpendicular is equal to 4/3। अब 4/3 इस फिगर पे पुट करते हैं। cot A यानी कि cot A is equal to base upon perpendicular, base is equal to 4 and perpendicular is equal to 3, opposite is equal to perpendicular and adjacent is equal to base। देन हमें इस क्वेश्चन में फिर से AC फाइंड करना है और हम पाइथागोरस रूल लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। AC इज इक्वल टू रूट अंडर 25, तो ये आउट ऑफ रूट आ जाएगा 5 × 5 इज इक्वल टू 5। हेंस AC इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू हाइपोटेनस इज इक्वल टू AC। अब हमें AC का वैल्यू पता चल गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे।
LHS इज इक्वल टू होता है लेफ्ट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। tan A इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन परपेंडिकुलर इज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 एंड बेस इज इक्वल टू 4, यानी कि 3/4। तो यहाँ पे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, then 16 minus 9/16 and 16 plus 9/16, 16 और 16 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ये आपका फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब RHS को सॉल्व करेंगे, कॉज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, hence RHS इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर A, सॉरी हाँ यस सही है, कॉज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, देन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5, देन 3/5 एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, देन 4/5। अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 7/25। ये सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट भी 7/25, सेकेंड भी 7/25, तो देन सॉल्व हो गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, इक्वेशन नहीं होगा यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी ऑब्टेन LHS इज इक्वल टू RH। नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ यस फर्स्ट एंड सेकंड। तो देन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह पिछले में cot A दिया था और इसमें tan A दिया हुआ है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं इस क्वेश्चन में भी, देन हम सॉल्व करेंगे इसको। हो गया ये फिगर, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC। तो यहाँ पे ABC इसको डिनोट कर देते हैं, और राइट एंगल एट B, तो देन राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। तो ये B पे हमने 90 डिग्री बना दिया, और ये C। तो ABC राइट एंगल एट B tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो ये गिवन है, गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 1/√3, और हम लोग को पता है tan A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन फिगर में देख लेते हैं, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ये, और बेस यानी कि ये हो गया। फिर इस क्वेश्चन में भी हमें AC निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1। यहाँ पे AC का स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 4 रूट अंडर इज इक्वल टू 2। AC इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस निकल गया। देन अब क्वेश्चन क्या बोल रखा है, साइन, दोनों क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। साइन कॉज सी प्लस कॉज ए साइन सी। सेकेंड क्वेश्चन कॉज ए कॉज सी माइनस साइन ए साइन सी। अब इन सब का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। देन साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमने अभी निकाला है 2 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। देन 1/2 कॉज सी इज इक्वल टू कॉज इज इक्वल बेस अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2 एंड बेस इज इक्वल टू √3 कॉज ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2 एंड बेस इज इक्वल टू कॉज सी इज इक्वल टू बेस 1। देन 1/2 सॉरी कॉज ए इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कॉज ए इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, देन बेस इज इक्वल टू √3 हो जाएगा यहाँ √3। और लास्ट साइन सी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सी √3/1। √3/2 ये 1/2। अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। साइन ए 1/2 इंटू √3 2 प्लस 1/2 इंटू √3/2 √3/2 प्लस √3/4 प्लस √3/4। सॉरी ये क्वेश्चन एक मिनट मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन फिर से ये वैल्यू निकालने में ना यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ कॉज सी, देन कॉज सी इज इक्वल टू बेस होता है, तो ये बेस तो ये इसका 1 है ना, तो देन यहाँ पे 1/3 ना होके 1 होगा। और देन यहाँ पे हमने सही लिखा था रूट, इसका वैल्यू जो होगा वो √3/2 होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हम लोग से, बस ये 1/2 होगा, तो देन ये सब गलत हो गया। टोटल 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2 ये हो जाएगा। देन 1/4 प्लस √3 इंटू √3, तो इसको हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, /4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4। देन यहाँ पे एलसीएम लेके 4/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी, यह 1/2 होगा, √3/2 नहीं होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन कॉज ए, देन कॉज ए का वैल्यू √3/2 इंटू कॉज सी का वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2 साइन सी का वैल्यू √3/2 इंटू √3/2। देन √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो इसको बनाने के लिए पहले हम फिगर बना लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये बना लिया हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसका राइट एंगल जो है वो क्यू पर है। क्वेश्चन में दे रखा है कि राइट एंगल एट क्यू, तो देन पी क्यू एन आर पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5। पी क्यू इज इक्वल टू 5, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5। देन इसको देख लेते हैं, ये जो दे रखा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ क्यू आर का वैल्यू x लेते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ क्यू आर बी x। देन अब इस जो ये इक्वेशन है इस पे हम क्यू आर का वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 25। देन अब यहाँ से पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं 25 माइनस x। तो देन इसका वैल्यू हो गया, ये r है तो ये गलती से यहाँ पे होगा 5 सेंटीमीटर, ये x और ये 25 माइनस x, ये हो गया। अब इस तीनों का वैल्यू निकालने के लिए हमको फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ क्या होता है, आई होप अब आपको याद हो गया हो। यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस पी क्यू। तो पी आर का वैल्यू क्या था 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो देन अब ये जो x यहाँ पे है वो प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देन 25 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देन अगर हम इसको 25 माइनस एक्स को ए ले लें और इसको बी ले लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स एंड 25 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 2x और यहाँ पे प्लस और माइनस कैंसिल आउट, तो ये 25 इज इक्वल टू यहाँ भी 25। देन 25 माइनस 2x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 25 डिवाइड में और ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएंगे। तो 25 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। देन अब 25 ये जो 1 प्लस में है वो इधर माइनस में आ जाएगा और ये जो माइनस में 2x है वो इधर चला जाएगा। देन ये 24 इज इक्वल टू 2x। देन x इज इक्वल टू 24/2, x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया तो हम इस x का वैल्यू से अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पी आर का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। देन पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12।
25 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 एंड क्यू आर का वैल्यू हमने x लिया था, x इज इक्वल टू 12 और ये जो क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू का वैल्यू 5, देन पी क्यू इज इक्वल टू 5। अब सबका वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉज पी एंड टेन पी। तो इसको निकाल लेते हैं। साइन पी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमने 13 निकाला है, यहाँ पे 13, 12 और ये 5, तो 12 अपॉन 13 हो जाएगा हमारा। साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13। हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे लंबी वाली साइड होती है, तो वो 13 हो जाएगी ये वाली, और ये परपेंडिकुलर अपोजिट साइड तो ये 12, तो 12 अपॉन 13। कॉज पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमने निकाला था 5 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13, और टेन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12 एंड बेस इज इक्वल टू 13। तो ये क्वेश्चन है, स्टेट वेयर देयर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इससे हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो ये फॉल्स होगा। tan a का वैल्यू पूछ रहा है कि हमेशा लेस देन 1 होगा, तो ये गलत है। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो यहाँ देखिए ये ट्रू होगा, क्योंकि ये देखिए ये 12/5 sec a इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। देन हाइपोटेनस हमें पता है हमेशा बड़ा होता है और बेस छोटा होता है। क्योंकि बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस होता है, तो ऑब्वियस है कि हाइपोटेनस बड़ा होगा, इसलिए ये सही है। ये इक्वेशन ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है। कॉज ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेन ऑफ एंगल ए। अब ये बोल रखा है कि ये जो कॉज ए है वो एक एब्रीविएशन है जिसको कोसेन ऑफ एंगल ए को लिखने के लिए बताया जाता है, तो ये फॉल्स है। फॉल्स कैसे है, देखिए कॉज ए और ये बोला है कोसेंट ए। कोसेंट ए किसको लिख सकते हैं, कॉसिक को, कॉसिक ए, तो ये गलत है। कॉज ए और ये कॉसिक है, ये बोल रहा है कोसेंट इज इक्वल टू कॉसिक। यहाँ पे देखिए COSECANT कोसेंट, और ये तो कोसाइन होता है COSIN कोसाइन ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉज ए को, और ये कोसेंट है COSECANT, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कॉट ए इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये पूछ रहा है कि क्या कॉट ए जो हम लिखते हैं वो प्रोडक्ट है, यानी कि इस दोनों के बीच हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये गलत है। कॉट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए नहीं होता है। अब ये बोला है साइन ए इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि साइन ए का वैल्यू ये दे रखा है 4/3, तो यहाँ पे देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस ये जो है वो 3 है और परपेंडिकुलर 4 है। तो हमने पाइथागोरस लॉ में पढ़ा था कि AC² यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बड़ा है और हाइपोटेनस छोटा है, तो इस लॉ के हिसाब से ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये वाला लॉ जो सेकंड नंबर भी स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं 6 to 11 तक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड बाय बाय।